नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल लीगल लवर्स पे। देखिए, भारत में सिर्फ वैवाहिक संबंधों में ही तनाव की समस्या नहीं आई है, बल्कि विवाह होने के बाद संतान उत्पत्ति से संबंधित समस्याएं भी बहुत तेज़ी से बढ़ी हैं। जगह जगह IVF सेंटर खुल रहे हैं, लोग बच्चा एडॉप्ट करने की प्रक्रिया से बच्चा प्राप्त कर रहे हैं। किसी हेल्थ इश्यूज़, किसी मेडिकल इश्यूज़ की वजह से, देरी से विवाह होने की वजह से या किसी अन्य कारण से जब वैवाहिक जोड़े संतान उत्पन्न नहीं कर पा रहे हैं, तो वो अलग अलग प्रक्रियाओं का पालन करके अलग अलग तरीकों से किसी तरीके से अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए बच्चे की किलकारी उनके घर में गूंजे, इस उद्देश्य से बच्चा एडॉप्ट करने या बच्चा प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं। इसी प्रक्रिया में एक शब्द आप लोगों ने सुना होगा जिसको हम लोग सरोगेसी के नाम से जानते हैं। अब चूंकि मैं कोई डॉक्टर नहीं तो हूँ नहीं जो आप लोगों को कोई मेडिकल या कोई साइंटिफिक तरीका बताने के लिए आया हूँ, बल्कि सरोगेसी नाम का शब्द जो कि एक विधिक प्रक्रिया से संबंधित शब्द है, एक लीगल वर्ड है। सरोगेसी एक कानून है इंडिया में, इसलिए इस कानून में आप लोगों को क्या क्या सावधानियां बरतनी है। अगर सरोगेसी के माध्यम से कोई वैवाहिक जोड़ा कोई बच्चा प्राप्त करना चाहता है, तो उससे जुड़े जो कानूनी बिंदु हैं उसके बारे में आप लोगों को मैं आज अवेयर कराने आया हूं। क्योंकि हम लोग ये तो जानते हैं, नॉर्मली बहुत सारे लोगों के दिमाग में चलता है कि यार सरोगेसी में ये होता है कि किसी अन्य महिला के गर्भ में कोई बच्चा पलता है और उसके बाद जब वो महिला उस बच्चे को जन्म देती है, तो जिस जोड़े का वो वैवाहिक बच्चा होता है, जिस लोगों ने उस महिला को हायर किया होता है, वो उस बच्चे को प्राप्त कर लेते हैं और फिर वो बच्चा वो लोग अपने पास रखते हैं और उसका लालन पालन करते हैं। लेकिन पिक्चर में देख करके जो हम लोगों ने जाना, दरअसल कानून उससे बहुत अलग है। तो आप लोगों को मैं उसी कानून के विषय में अवेयर कराने आया हूँ बहुत ही शॉर्ट टाइम में। देखिए, भारत में सरोगेसी एक कानूनी प्रक्रिया है जिसमें किसी महिला की कोख में इच्छुक दंपति का बच्चा पाला जाता है। बच्चे का जेनेटिक संबंध जो होता है वो उस माता पिता से होता है जिनके कहने पर किसी पर महिला के गर्भ में, किसी दूसरी महिला के गर्भ में बच्चा पलता बढ़ता है। इसके लिए जो जरूरी और आवश्यक नॉर्म्स हैं, बिना उसको फुलफिल किए कोई भी दंपति यूं ही सरोगेसी मदर को हायर नहीं कर सकता है कि किसी महिला को कह दिया कि तुम बच्चे को जन्म दे देना और हम ले लेंगे। उसके लिए जो मुख्य बिंदु हैं उनको बहुत ध्यान से सुनिएगा। यह प्रक्रिया तभी मान्य है जब महिला किसी मेडिकल कारण से गर्भ धारण करने में असमर्थ हो, IVF बार बार असफल हो गया हो, यानी कि IVF की प्रक्रिया से भी बच्चा जन्म न दे पा रहे हो, वो लोग बच्चे को पैदा न कर पा रहे हो IVF प्रक्रिया के बावजूद, पुरुष का स्पर्म खराब हो गया हो, महिला को गर्भ धारण में गंभीर समस्या हो, तो ही ये प्रक्रिया मान्य है। भारत सरकार ने 2021 में द सरोगेसी रेगुलेशन एक्ट लागू किया, जिसके अनुसार केवल अल्ट्रुइस्टिक सरोगेसी यानी कि निःशुल्क जो सरोगेसी है वही मान्य है। यानी कि पैसा लेकर के अगर सरोगेट मदर को हायर करता है, रुपया पैसा ले दे करके, तो पूरी तरीके से अविधिक है, अमान्य है, गैर कानूनी है। कानून के अनुसार सरोगेसी केवल भारतीय विवाहित दंपति ही करवा सकते हैं। अब शादी अगर नहीं हुई है और यूं ही रह रहे हैं तो सरोगेसी इज नॉट मेंटेनेबल इन द आई ऑफ लॉ। सरोगेसी के माध्यम से सिर्फ विवाहित जोड़े ही बच्चा प्राप्त करने के अधिकारी हैं, जिनकी शादी को कम से कम 5 वर्ष बीत चुके हों और उनके कोई संतान न उत्पन्न हुई हो, तो वो सरोगेट मदर को हायर कर सकते हैं। पत्नी की उम्र 25 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए कम से कम, और पति की उम्र 26 से 55 वर्ष के बीच की होनी चाहिए। ये सारे जो हैं ये लीगल नॉर्म्स हैं, इनको फुलफिल करने के बाद ही आप लोग सरोगेसी के थ्रू बच्चा प्राप्त करने के अधिकारी हैं। एक महिला कानूनी रूप से केवल एक बार ही सरोगेट मां बन सकती है, उससे ज्यादा बार नहीं। सरोगेसी कराने के लिए राज्य का सरोगेसी बोर्ड, इसके लिए प्रॉपर एक सरोगेसी बोर्ड बनाया गया है। जब वो अनुमति देता है, सारी प्रक्रियाओं का पालन हो जाता है, तभी इस प्रक्रिया के थ्रू कोई दंपति संतान प्राप्त करने का अधिकारी होता है। भारत में सरोगेसी रेगुलेशन एक्ट 2021 से पहले तक विवाहित महिलाएं यानी कि सिंगल मदर जो होती थी, अविवाहित पुरुष यानी कि सिंगल फादर जो होते थे, विदेशी नागरिक NRI और लिव इन रिलेशनशिप वाले जोड़े भी सरोगेसी करवा सकते थे। जब ये एक्ट नहीं बना था उससे पहले
ये लोग भी सरोगेसी के थ्रू मदर फादर बन सकते थे, लेकिन अब केवल विवाहित भारतीय जोड़े ही सरोगेसी के थ्रू बच्चा प्राप्त करने के अधिकारी हैं। तो अगर सरोगेसी के माध्यम से संतान प्राप्त करनी है तो इसके लिए प्रॉपर चैनल से आपको सारी विधिक प्रक्रियाओं का पालन करना जरूरी है। इन प्रक्रियाओं का पालन करने के बाद ही आप सरोगेसी के माध्यम से संतान प्राप्त करने के अधिकारी होंगे। धन्यवाद।